हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्टअप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर ही बहुत ही बढ़िया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे 9th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं क्या क्या इसमें पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो आपको तो पता ही होगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है कि हम मैटर के बारे में जानेंगे, इसके प्रेजेंट क्लासिफिकेशन जो मैटर के हैं उसके बारे में जानेंगे, एंड फिजिकल नेचर, स्पेशली मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो अलग से बताए गए हैं, लेकिन एक फिजिकल नेचर की बात की गई है कि मैटर का फिजिकल नेचर है क्या। तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाने आई हूँ कि क्या है मैटर, इसके प्रेजेंट क्लासिफिकेशन क्या है और इसका फिजिकल नेचर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर से। देखिए, बात की जाए मैटर, तो देखो कोई भी चीज़ बच्चों, कोई भी चीज़ जो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, और जिसमें क्या है मास, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज व्हाट, मैटर। ठीक है, तो फिर तो आप बोलेंगे अरे मैम, तो मतलब क्या सभी कुछ मैटर है? हाँ भाई, सभी कुछ एक तरीके से देखा जाए तो मैटर है। आपको यदि मैं बोलूँ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो भी मैटर है। ठीक है, मैं पेन की बात करूँ तो वो भी मैटर है। ये वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो दिख रहा है ये भी मैटर है। ठीक है ना, ये स्पेक्स जो मैंने पहने ये भी मैटर है, पानी भी मैटर है, एयर भी मैटर है, फायर भी मैटर है। मतलब एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं, वो सभी चीज़ जो कहीं ना कहीं स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिनमें मास हो। दो पॉइंट पे ध्यान रखना, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिनमें मास होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मैटर। ओके, अब मैटर का ये मतलब नहीं है कि मैं रो रही हूँ, आई एम क्राइंग, और वो बोलते हैं मैटर है, तो भाई ये मैटर नहीं है। इमोशंस, दुखी हो गए अचानक, खुश हो गए अचानक, फीलिंग्स वाली बात जहाँ आती है तो इट इज़ नॉट अ मैटर। ओके, आई एम इन लव, लव की फीलिंग आ रही है, तो भाई ये भी मैटर नहीं है, क्योंकि ये कोई स्पेस को नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है और ना ही इसमें कोई मास है। तो हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस ये मैटर में नहीं आते हैं। ठीक है, दुखी होना, खुश होना, रोना, हंसना, गाना, प्यार करना, एवरीथिंग, मतलब लव में होना, मतलब एवरीथिंग जो है वो क्या है, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो जिनमें क्या कर रहे हैं, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जिनमें मास होता है वो कहलाते हैं मैटर। तो भाई अनगिनत नाम है, जितना नाम लेना है लेते जाइए, क्योंकि भाई मैटर ही मैटर है। तभी तो बोला गया है मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ मैटर दिख रहा है ना, क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को और उसमें क्या है, मास है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ओके, अब क्या क्या है कुछ के नाम बता देती हूँ, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना, मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारे सराउंड में जितनी भी चीजें दिख रही हैं भाई सब के सब मैटर है। ठीक है ना, मैंने सिर्फ किसको बोला, छोड़ दो इमोशंस को, फीलिंग को, रोना, हंसना, इनको छोड़ दो, इनको साइड कर दो, इसके अलावा जो भी है वो क्या है, मैटर है। ओके, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में कुछ के नाम। स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, चेयर, टेबल, बॉल, डॉग, सैंड, ह्यूमन, एटसेट्रा, मतलब इतने नाम दे दिए हैं, और भी ले लो। ये मेरा चश्मा भी है, ठीक है ना, ये मैंने टी शर्ट भी पहनी है, मेरा ये वॉच भी है, इवन मैं भी हूँ, सब चीज़ें क्या है, ये पेन भी है। तो मतलब जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसमें मास है वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब जो अर्ली फिलोसफर थे उन्होंने भी मैटर के बारे में बोला था। उन्होंने कैसे बोला था, उन्होंने क्या बोला था, सिंपली उन्होंने कहा था कि 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। वो 5 बेसिक एलिमेंट देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये 5 जो बेसिक एलिमेंट है इन्हीं से मैटर बने हैं। मतलब यही पूरे के पूरे कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो यही पंच तत्व जिसको बोला गया है कि यही पंच तत्व हैं जिससे मेनली क्या बोला गया है कि मैटर की उत्पत्ति हुई है। तो यही उन्होंने बोला, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, दे आर एयर, अर्थ, फायर,
स्काई एंड वाटर। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी हमारे सराउंड में चीज़ें बनी हुई हैं, वो ये 5 बेसिक एलिमेंट के ही कारण है, और ये 5 बेसिक एलिमेंट से ये बनी हुई हैं, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। तो अपने को ये 5 बेसिक एलिमेंट याद रखना है। कैसे याद रखोगे? स्काई याद कर लो, ऊपर है, तो अर्थ कहाँ है? नीचे है, तो आपको स्काई याद हो गया, अर्थ याद हो गया। फिर एयर की ज़रूरत होती है, इसके अलावा फायर की ज़रूरत है, और वाटर की। तो ये 5 तत्व जो हैं, इन्हीं से निकला है कि हमारा मैटर, यही बना, इन्हीं से बना है हमारा क्या? मैटर। तो आपको समझ में आ गया होगा मैटर क्या होते हैं। अब मैंने बोला प्रेजेंट क्लासिफिकेशन। तो क्या है ये प्रेजेंट क्लासिफिकेशन? क्या है कि देखो, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल, जिसमें फिजिकल स्टेट आप समझ रहे हो कि फिजिकली आप देख के बता दोगे वो फिजिकल स्टेट है ना, और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर देखिए क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं स्पेशली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ देखिए चाय से गैस निकल रही है यहाँ पर। ओके, ये लिक्विड पानी है सामने, ये सॉलिड आइटम है। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के बारे में बोला गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर जो फिजिकली है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया है कि मैटर भाई 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, लाइक एलिमेंट। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल पता है? नहीं पता है तो आगे जरूर पता चल जाएगी, थोड़ी बहुत तो आपने सुना होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, बाप रे बाप, इतने सारे एलिमेंट हैं, है ना, है कि नहीं है? पीरियोडिक टेबल में अच्छे खासे एलिमेंट हैं जो आगे आपको पढ़ना है भाई, अभी तो स्टार्टिंग है केमिस्ट्री की, है ना। तो यहाँ पे देखिए हीलियम का नाम दिख रहा है, ऑक्सीजन का नाम दिख रहा है, जो भी इंडिविजुअल एटम दिखाई पड़ रहे हैं आपको पीरियोडिक टेबल, जितनों के नाम आपको पता है, वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके केमिकल क्लासिफिकेशन के मैटर में, एलिमेंट में आ जाएंगे। फिर आता है कंपाउंड। एटम से मिलके एक या एक से ज्यादा, एक से तो नहीं बनेगा भाई, 2 या 2 से ज्यादा एटम जब जोड़ेंगे, लाइक जैसे देखो वाटर हो गया, एक H है यहाँ पे, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, मिक्सचर। इतने इनके बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, इस मैटर अराउंड अस प्योर में। तो इस पे अभी इतना दिमाग नहीं लगाओ भाई, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। किसमें? जो मैटर का प्रेजेंट क्लासिफिकेशन चल रहा है, प्रेजेंट क्लासिफिकेशन में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को ही पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि प्रेजेंट क्लासिफिकेशन में फिजिकल और केमिकल दोनों हैं। फिजिकल में ये तीनों आएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और केमिकल में क्या आएंगे? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लियर हो चुका होगा? चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो बच्चों क्या है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूं आपसे कि आप कंफ्यूज ना हो। एनसीईआरटी की बुक से ही चीजें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से चीजें दी जा रही हैं, लेकिन क्या होता है हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, उसी तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ना केमिस्ट्री ईजी लगने वाली है और टॉपिक भी क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ और एनसीईआरटी सॉल्यूशन लगाते जाओ। ओके, तो अब हमने तीसरी बात पे कहाँ आ गए? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे कि भाई रियल में जो मैटर है, हमारे सराउंड में बहुत सारे मैटर हैं, तो उसका रियल में फिजिकल नेचर क्या है भाई? तो फिजिकल नेचर की यदि बात की गई है तो सीधे बोला गया है कि स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। मतलब कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किसके बने हैं ये? स्मॉल पार्टिकल्स के, टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं क्या? मैटर। फिर इनफैक्ट ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स, जितने भी मैटर है, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो भी बने हैं सब किसके बने हुए हैं? स्मॉल पार्टिकल्स के बने हैं। मतलब फिजिकल नेचर हमें समझ में आ रहा है, स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा। मतलब हमें फिजिकल नेचर समझ में आ गया कि भाई ये मैटर जो है बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना है, ये जो है ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, तो ये चीज है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो भी चीजें हैं किससे बनी है? स्मॉल पार्टिकल से बनी है। फॉर एग्जाम्पल आर अर्थ, ओशियन, माउंटेन्स,
सन, मून, स्टार, मतलब एवरीथिंग, आवर बॉडी, आवर हाउस, चेयर, टेबल, दिस बुक मतलब कि कोई भी बुक, स्मार्ट बुक, ये आपका स्मार्ट जो दिख रहा है बोर्ड, ये भी हम बोल सकते हैं, एवरीथिंग एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? तो ये किसके बने हुए हैं? पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जैसे बात की गई है कि दीज पार्टिकल विच मेक अप ऑल द मैटर अराउंड अस, दे आर ईदर एटम और मॉलिक्यूल, है ना, या तो ये एटम्स के बने हैं या मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम बोला जाता है इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ये बने हैं। द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच इज कैन नॉट बी सीन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू भी दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं, ये इतने ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। यदि हम वाटर के एक ड्रॉप की बात करते हैं, पानी का एक ड्रॉप जब गिरता है, तो हम एक ड्रॉप की जब बात करते हैं तो उसमें यहाँ 1021 लिखा है, ये गलत लिखा है, 10 to the power 21 है। ठीक है, क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं। 10 to the power 21 है ये 1021 नहीं है। तो बता रहे हैं कि व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये जो ड्रॉप होता है वाटर का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं या एटम्स ऑफ, बोलते हैं ना कि वाटर होते हैं, तो वो कितने होंगे? 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं किसमें? एक ड्रॉप में वाटर के। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको जो बच्चे क्लियर हुई हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो मैंने बात बोली है कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है ना, बार बार मैं यही बोल रही, टाइनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, एवरीथिंग अराउंड अस आर स्मॉल पार्टिकल। मतलब समझ में हमें आ गया भाई कि आप फिजिकल नेचर क्या समझाना चाह रहे हो। फिजिकल नेचर ये बोलना चाह रहे हो भाई कि मैटर किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल से बना है, ठीक है ना, टाइनी पार्टिकल से बना है। तो चलो एक एक्टिविटी देख लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मैंने क्या लिया, टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इज KMnO4। ओके, ये लिया हुआ है। और हमने क्या लिया, बीकर में 90 ml वाटर ले लिया। क्या ले लेंगे? बीकर में 90 ml वाटर ले लेंगे। तो देखिए ये आपके सामने बीकर है, दिख रहा है, इसमें 90 ml इसमें बेटा क्या है बच्चों? वाटर है। क्लियर है? और हमने क्या ऐड किया इसमें? 10 ml ऐड किया है KMnO4, जिसको हम पोटेशियम परमैग्नेट बोलते हैं। तो जब मैंने जैसे ही पोटेशियम परमैग्नेट को 90 ml वाटर में ऐड किया तो देखिए आपको डीप पर्पल कलर दिखाई पड़ा है। क्या दिखाई पड़ा? डीप पर्पल कलर। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने यहाँ पर सिर्फ कितना ले लिया? 10 ml ले लिया। क्या ले लिया? इस वाले सोल्यूशन में से 10 ml ले लिया और अगेन इसको 90 ml वाटर में ऐड कर दिया, तो फिर ये कलर आ गया। अब ये कलर आया, थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर से मैंने क्या किया, 10 ml ले लिया और 90 ml वाटर कर लिया, फिर लाइट कलर आ गया। अगेन हम आ गए 10 ml प्लस 90 ml। अब आप देख रहे हो क्या कलर धीरे धीरे आपको चेंजेस दिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखिए लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट सोल्यूशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद डाइल्यूशन। जैसे डाइल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसे करते करते एंड टाइम पे देखिए लिखा है वेरी लाइट पिंक कलर, मतलब हमें मिला था डीप पर्पल कलर और अब क्या मिल रहा है? वेरी लाइट पिंक कलर मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप इससे क्या देख रहे हो? तो ये लिखा है, इवन आफ्टर डाइल्यूटिंग द पोटेशियम परमैग्नेट सोल्यूशन अ नंबर ऑफ वे या नंबर ऑफ टाइम द कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट परसिस्ट इन द सोल्यूशन। आपने क्या देखा था कि यहाँ पर जब मैंने सोल्यूशन लिया था, या मैं सिंपल से बोलूँ कि मैंने पोटेशियम परमैग्नेट के थोड़े क्रिस्टल्स ही ले लिए थे और हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन बना लिया था। अब ये सोल्यूशन में से मैंने 10 ml लिया और वाटर ले लिया 90 ml। मैं ये करती गई, बार बार मैंने ये किया और मैंने देखा कि हर पानी में, हर बीकर में आपको कलर दिख रहा था। सो मैनी टाइम्स ये चीज़ें करने के बाद भी आपने देखा कि लास्ट में भी हमें बहुत लाइट कलर दिख रहा है, बट दिख रहा है। इससे क्या क्लियर होता है कि जो
कि MnO4 के पार्टिकल्स थे वो इतने स्मॉल थे कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये ऑब्जर्वेशन जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, वो ये चीज़ शो कर रहा है कि हाँ भाई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि देखिए यहाँ पे हर बीकर में आपको कलर दिख रहा है। कई बार सिर्फ 10 ml लेने के बावजूद और 90 ml वाटर मिलाने के बाद भी हमें कलर थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो इट इज़ ये क्या मेंशन करता है, ये मेंशन ये करता है फिजिकल नेचर को कि भाई हमारा जो मैटर है वो किसका बना है, स्मॉल पार्टिकल्स का बना है। तो प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा मैटर होता क्या है, ठीक है ना। जहां जो भी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को जिसमें है मास भाई वो क्या है, मैटर है। इमोशंस, फीलिंग, रोना धोना इनको छोड़ दो, ये मैटर नहीं है। उनको छोड़ के जितने भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है। फिर आपको मैंने प्रेजेंट क्लासिफिकेशन बताया, तो दो आपको क्लासिफिकेशन बताया, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल को देखते हुए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म होते हैं, एंड केमिकल को देखते हुए क्या था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके और फिर मैंने अभी आपको बताया क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना है, टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगी डिटेल वीडियो के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी भी एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।